आगाज़ क़ियाम में ही इमाम ने अपने अहदाफ़ की तरफ जो है इशारा फरमाया है। वो जब आपने वसीयत नामा लिखा हज़रत मोहम्मद हनफिया के नाम जो आपके भाई हैं, तो उसके अंदर आपने इरशाद फरमाया कि इन्नी लम अखरुज अशरा वला बतिरा वला मुफसिदा वला ज़ालिमा, कि देखें मैं जुल्म की खातिर नहीं निकल रहा, मैं फ़साद की खातिर नहीं निकल रहा, मैं सरकशी की वजह से नहीं निकल रहा, मैं तकब्बुर या मुआशरे के अंदर कोई बेराहरवी फैलाने की खातिर नहीं निकल रहा, बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह, बल्कि मैं अपने नाना की इस उम्मत के अंदर इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ। तो इससे एक बात तो कम से कम ये वाज़ेह हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ियाम का जो मकसद था वो इस्लाह उम्मत था, यानी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे फ़साद ज़ाहिर हो गए थे कि जिनकी इस्लाह की ज़रूरत थी। इमाम जो है उन्हीं की इस्लाह के लिए क़ियाम फरमा रहे हैं कि ये जो फ़साद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब पैदा हो गए हैं मुआशरे के अंदर, इस्लामी मुआशरे के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर, अब उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। और उसके ख़ात्मे के लिए मुझे घर छोड़ना पड़े मैं घर छोड़ दूँगा, मुझे मदीना छोड़ना पड़े मैं मदीना छोड़ दूँगा, और मक्के में जाकर रहना पड़े मक्के में जाकर रहूँगा, यहाँ तक कि अपनी शहादत अगर पेश करनी पड़े तो शहादत भी पेश कर लूँगा। एक ये इसके अगले हिस्से में इमाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ अनहा अनिल मुनकर, मेरा जो मकसद है यहाँ से निकलने का, यहाँ से निकल कर क़याम करने का, वो ये है कि मैं अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को ज़िंदा करना चाहता हूँ, मैं इस फरीज़े के ऊपर अमल करना चाहता हूँ। तो चूँकि मुआशरे के अंदर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ख़त्म हो चुका था, जबकि आप जानते हैं कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कुरानी हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की कई आयत करीमा के अंदर लोगों को नेकी की दावत देने और बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया हुआ है। यानी आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर मोमिन हैं, तो सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं कि आप सिर्फ़ ख़ुद मुसलमान बने रहें और सिर्फ़ ख़ुद मोमिन बने रहें, नहीं, आपके फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि दूसरों को भी दायरे इस्लाम में लाने की कोशिश करें, दूसरों को भी दायरे ईमान में लाने की कोशिश करें। और अगर खुदा न खास्ता इस फरीज़े के ऊपर इंसान अमल अगर छोड़ दें, फिर मुआशरे के अंदर फ़साद बर्पा हो जाएगा, फिर मुआशरे के अंदर बुराइयाँ ज़ाहिर हो जाएंगी। तो इमाम के ज़माने में गोया कि हमें लगता ये है इमाम के इस फरमान से कि उस वक्त लोगों ने इस फरीज़े को छोड़ दिया था, और वाकई छोड़ दिया था। हालात का तज्ज़िया अगर आप करते हैं तो आपको एहसास होगा कि छोड़, इसलिए कि अगर लोग अमर बिल मारूफ़ करते, नही अनिल मुनकर करते, तो यजीद जैसा आदमी बरसर इक़्तिदार आ ही नहीं सकता था। कि यजीद जैसा एक फासिक व फाजिर शख्स जो है वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाए, मुसलमानों का रहबर बन जाए, मुसलमानों का रहनुमा बन जाए, वो खलीफा बन जाए, ये कैसे हो सकता था? अगर लोग एक दूसरे को नेकी की दावत देते, अगर एक दूसरे को बुराइयों से रोकने की कोशिश, लेकिन उसका मुआशरे से खात्मा। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ अनहा अनिल मुनकर, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को नेकी की दावत दे दूँ और बुराई से रोक लूँ, क्योंकि जब तक बुराई से लोगों को रोकेंगे नहीं, उस वक्त तक इस फरीज़े के ऊपर जब तक अमल नहीं होगा, मुआशरे के अंदर बुराइयाँ रहेंगी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि देखें कुरान करीम ने जो इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया, ठीक है, इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया, तो उसका सबब यही है, इसी हुक्म के ऊपर अमल की वजह से बेहतरीन करार दिया। जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन बेहतरीन उम्मत क्यों है? वो इसलिए कि तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो, ठीक है, और बुराई से रोकते हो। यानी अगर हम इस फरीज़े के ऊपर अमल करेंगे तो बेहतरीन है, अगर इस फरीज़े के ऊपर अमल ना करें तो फिर वो बेहतरीन की सनत हमें नहीं मिलेगी। ठीक, इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि मुआशरे के अंदर इस हुक्म इलाही के ऊपर अमल नहीं हो रहा, तो आप इस हुक्म इलाही को मुआशरे में ज़िंदा करने के लिए आप क़याम फरमा रहे हैं। उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं अपने नाना की सीरत पर अमल करने के लिए और अपने बाबा की सीरत पर अमल करने के लिए क़याम कर रहा हूँ। मतलब यह है कि जिस तरह मेरे नाना ने इस मुआशरे के अंदर इस्लाम को पहुँचाने की खातिर ज़हमतें बर्दाश्त फरमाई, ठीक है, और मेरे बाबा ने उस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़हमतें बर्दाश्त फरमाई, मैं भी आज इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर निकल रहा हूँ।
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ियाम का मकसद जो है कोई ज़ाती मकसद आपके पेश नज़र नहीं था, ज़ाती मफाद पेश नज़र नहीं था, इस्लाम का मफाद आपके पेश नज़र था। इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को माशरे के अंदर ज़िंदा करने के लिए, और उम्मत के अंदर जो फसाद कायम हो चुका था उसकी इस्लाह करने के खातिर आपने क़ियाम करने का बेड़ा उठाया, और इसकी खातिर फिर आपने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और भी बहुत सारे अहदाफ है कि जो इसी से मरबूत है, यानी बुनियादी जो आपका हदफ है वो दीन इलाही का क़ियाम है कि जिसको यजीद ख़त्म करना चाहता था, और इसके ऊपर वो तुला हुआ था कि इस दीन इस्लाम का ख़ात्मा हो जाए। चूँकि एक मौके पर यजीद ने यह कहा ना कि ला ख़बर जा वला वह्युन नज़ल, ठीक है, कोई न ख़बर आई है और न ही कोई वही नाजिल हो गई है। लौबत बनु हाशिम बिल मुल्क, बनु हाशिम ने मुल्क के साथ, इक़्तिदार के साथ मसलन क्या है, खेल खेला है। यानी इस किस्म के अफ़कार रखने वाला शख्स जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी का और मुसलमानों का रहबर और रहनुमा होने का दावेदार अगर हो, तो वहाँ पर फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फिर निकलना पड़ता है।